हरियाणा के 9 जिलों में पहले चरण के दूसरे हिस्से का मतदान आज हो रहा है। पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है, जो कि ठीक सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए जो वोट है वो शाम को 6 बजे तक डाले जा सकेंगे। पंच के 3214 पदों के लिए और सरपंच के 343 पदों के लिए आज चुनाव हो रहा है। पंच पद के लिए 4593 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरपंच के लिए 1529 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे खास बात यह आज के इस चुनाव में, और आज जो चुनाव हो रहा है इसके नतीजे भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो 9 जिलों के पंच और सरपंच आज चुने जा रहे हैं। आज ही वोटिंग है और नतीजे भी आज ही हैं। तो सबसे खास बात यह कि आज ही वोटिंग है और नतीजे भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। और दूसरी खास बात यह कि ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल आज की वोटिंग में हो रहा है। ईवीएम के जरिए सरपंच के लिए वोट डाले जाने हैं और पंच के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हरियाणा के 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्य चुने गए थे पहले चरण के तहत, और आज पहले चरण का दूसरा हिस्सा है जब उन्हीं 9 जिलों में पंच और सरपंच पदों के लिए वोटिंग हो रही है। और आइए रुख पंचकुला का करते हैं। पंचकुला में भी मतदान जारी है। सरपंच और पंच उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो रही है। सरपंच के 2607 पदों के लिए ईवीएम्स के जरिए मतदान हो रहा है। 25,698 पंचों के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। 9 जिलों में कुल 49,67,092 मतदाता हैं। तो ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पंचकुला से एक खबर है जहां पर वोटिंग चल रही है। ठीक सुबह 7 बजे पंचकुला में भी मतदान शुरू हो गया था। सरपंच और पंच उम्मीदवारों के लिए यहां पर भी वोटिंग हो रही है। तो आज सुबह से ही अलग अलग जिलों से कई तस्वीरें हमको देखने को मिल रही हैं जिसमें लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पंचकुला संवाददाता तारा ठाकुर का रुख कर सकते हैं। तारा, 1 घंटा बीत चुका है वोटिंग को, क्या मतदान की रफ्तार है पंचकुला में? जी बिल्कुल, अगर पंचकुला की बात की जाए तो जिस प्रकार से अभी पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदाताओं की जो लंबी लाइन है उससे अंदाजा यही लग रहा है कि पंचकुला में जो मतदाता है वो मतदान के लिए भारी संख्या में पहुंच रहा है। और जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद जो है मतदान की जो प्रतिशत है वो और बढ़ सकती है। जैसे पिछली बार 30 अक्टूबर को ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए जो मतदान हुए थे उसमें 9 जिलों में सबसे ज्यादा मतदान जो है पंचकुला में 70% तक जो है रहा था। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जो सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदाता जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गांव की छोटी सरकार चुनने के लिए जो है पंच सरपंच के चुनाव के लिए जो है मतदान प्रक्रिया चल रही है। कई जो ऐसे गाँव है, जो पंचायतें हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित की गई है, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और शांतिपूर्वक जो है मतदान कराया जा सके। पुलिस फोर्स जो है सभी पुलिस स्टेशन के बाहर तैनात की गई है। पंचकुला के डीसीपी जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं वहां का दौरा भी कर रहे हैं। और साथ ही जो निर्वाचन अधिकारी है पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक, उनके द्वारा भी जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, मतदान जो है शांति प्रक्रिया से चल सके। और जिला सचिवालय में भी एक कॉलिंग सेंटर बनाया गया है जहां पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है मतदान के दौरान जो गड़बड़ी हुई है या कोई और परेशानी हुई है उसको लेकर जो है अपनी समस्या। हमने कुछ जगहों पर देखा तारा कि लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी इस बात की नहीं है कि आज उनको ईवीएम का इस्तेमाल भी करने को मिलेगा और बैलेट पेपर का भी। ये बताइए पंचकुला में क्या स्थिति है, क्या लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया गया है? जी बिल्कुल, पहले ही जो है मतदाताओं को पंचकुला में अवेयर किया गया। चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए या चाहे पंचायत स्तर पर जो है, ग्रामीण स्तर पर जो है वोटरों को जागरूक किया गया था कि इस बार जो सरपंच के जो है मतदान है वो ईवीएम से होंगे और जो दूसरे जो पंचों के हैं वोट पेपर से होंगे। तो कहीं ना कहीं पंचकुला के जो वोटर हैं वो जागरूक हैं और उत्साहित हैं ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए और अपने जो
हर गांव के अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कैसा उम्मीदवार वो चुनेंगे, उसके लिए मतदान जो है। तारा, आपके पास हम आएंगे एक बार फिर, और इसी बीच हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। झज्जर से प्रदीप धनखड़ जुड़ गए हैं, नूह से अनिल मोहनिया जुड़ गए हैं और भिवानी से इंद्रवेश दोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले झज्जर चलते हैं प्रदीप धनखड़ के पास। प्रदीप, यहाँ पर भी हमने देखा था कि पिछली बार लोगों ने काफी उत्साह दिखाया था मतदान में, आज तब जबकि 1 घंटा वोटिंग को शुरू हुए हो चुका है, किस तरह की तस्वीर झज्जर से देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे ही शांतिपूर्ण ढंग से झज्जर जिले में मतदान शुरू हो चुका है। आज लोग सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों का चयन करेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झज्जर जिले की बात की जाए तो 754 बूथ बनाए गए हैं, 243 गांव के पंच और सरपंचों का आज इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त हम बहादुरगढ़ शहर के साथ सटे साखोल गाँव के एक मतदान केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह के समय ही काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई थी। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। यहाँ से एक रास्ता बनाया गया है जिससे अंदर जाने का रास्ता है। अंदर आने सिर्फ जो मतदान करने वाला व्यक्ति है उन्हें ही अंदर आने की परमिशन दी जा रही है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। झज्जर जिले में धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत किसी भी गांव के मतदान केंद्र के पास दूसरे गांव के व्यक्ति के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई दूसरे गांव का व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात डीसी महोदय ने की है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब 7 बजे थे तो उसी दौरान से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। ये साखोल गांव का मतदान केंद्र है, जहां पर 5500 से ज्यादा वोटर्स आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे झज्जर जिले की बात की जाए तो करीब 5,88,000 वोटर है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 30 तारीख को जब ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य पद के चुनाव हुए थे तो उस दौरान करीब 66.2 मतदान प्रतिशत देखने को मिला था, जो आज मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि सरपंच का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसका ग्रामीण पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और सरपंच पद के जो भी उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को घरों से निकाल कर लाते हैं ताकि अपने पक्ष में वोट की अपील कर सके, अपने समर्थन में वोट डलवा सके। बिल्कुल, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। इसी बीच हम नूह का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया इस वक्त नूह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्साह जो हमने देखा है वो नूह में देखा है कि सुबह 7 बजे से भी पहले, आधा घंटा पहले से वहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था मतदान केंद्रों पर। अनिल, लोग वहां के लगातार ये कह रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान। ये बताइए कि क्या जो शुरू में हमने 1 घंटे में जो तस्वीर देखी थी, अब उसमें जो भीड़ थी, जो लोगों की कतारें थी, उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है? क्या ये लाइनें और लंबी हो गई हैं? जी बिल्कुल, अब सुबह की हम बात करें, सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पर मतदान केंद्र पर काफ़ी संख्या में महिला और पुरुषों की भीड़ देखी जा रही थी। इसके बाद अब 1 घंटे से ज़्यादा जो मतदान का समय है सुबह 7 बजे से अब 1 घंटे ज़्यादा हो गया है और भी काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, सभी लोग मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है इस समय। बिल्कुल, आप कौन से पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए हैं अनिल? जी, पोलिंग बूथ की बात करें, अडवर गांव में बूथ नंबर 65 है, उसके बाहर हम हैं। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी संख्या में जो महिला और पुरुषों की लंबी लंबी लाइनें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ की हम बात करें, सुबह 6:30 बजे से ही महिला और पुरुषों की काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी, क्योंकि पिछली बार जो जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें भी काफ़ी लंबी लाइनें थी, लेकिन ये सरपंच का चुनाव है, पंच के सरपंच चुने जाने हैं आज, और उनके लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइनें अब यहाँ पर हैं। और बात करें तो सुबह 6:30 बजे से ही महिला पुरुष काफ़ी संख्या में यहाँ मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। अभी 7:15 बज रहे हैं, 8 बजे से ऊपर का समय हो रहा है और यहाँ पर भी अभी भी काफ़ी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तकरीबन 1 घंटा बीत गया है मतदान को चलते हुए और जो महिला व पुरुषों की संख्या में बढ़ती जा रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है मतदान के लिए। बिल्कुल, आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे इस वक्त हम भिवानी का। हमारे संवाददाता इंद्रवेश दोहन वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रवेश, जैसा कि पहले आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि
लोग जो हैं इस बार कई नए मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं और जाहिर है क्योंकि लंबे समय से लोगों के काम रुके हुए थे, ऐसे में ये लोगों के पास एक अच्छा मौका है, ख़ास मौका है जब लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं, छोटी सरकार चुन सकते हैं, गांव की सरकार चुन सकते हैं। 1-1.25 घंटे के बाद सबसे पहले तो भिवानी की तस्वीर उस पोलिंग बूथ के बाहर जहां आप मौजूद हैं। इंद्रवेश, आपके पास हम आएंगे, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत, लेकिन इसी बीच हम रुक करेंगे पंचकुला संवाददाता तारा ठाकुर का। तारा, मैंने पहले भी आपसे ये जानना चाहा था कि क्या कोई अंदाजा है इस बात का कि यहाँ पर निर्विरोध रूप से पंच सरपंच कितने चुन लिए गए हैं, अगर चुने गए हैं तो? जी बिल्कुल, पंचकुला में जो 118 सरपंचों के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन कुछ जो पंचायतें हैं वो अपना फैसला लेते हुए पंच और सरपंच जो है चुने गए हैं। 7 से 8 ऐसे सरपंच हैं जो पंचायतें हैं उनको जो है जो अपनी सहमति बनी है उसके बाद 8 के करीब जो है सरपंच है जिनको सर्वसम्मति से चुना गया है और 852 पंच है जिनको सर्वसम्मति से चुना गया है। लेकिन जो 118 सरपंच और 125 पंचों के लिए जो है बाकी जो है मतदान प्रक्रिया चल रही है। 1.25 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे अभी समय बढ़ रहा है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो मतदाताओं की जो है लाइन लंबी होती जा रही है, भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव रत्ते वाली ग्राम पंचायत में। वहां पर सुबह जैसे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इक्का दुक्का लोग जो है मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिले थे, लेकिन अब जो है काफी लंबी लाइन जो है देख सकते हैं आप मेरे पीछे किस प्रकार से जो है मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अपने जो गांव की छोटी सरकार के जो है चुनाव के लिए जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बार जो है पंचकुला के अगर वोटरों की बात की जाए तो पंचकुला के जो मतदाता है वो पूरी तरह से जागरूक हैं। उनको पता है कि एक सरपंच चुनना उनके लिए कितना किस तरह से जो है किन मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने जो है वोट देना है। कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो मतदान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? इस वक्त पंचायत के सरपंच। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपके पास आएंगे हम तारा दोबारा। सरपंच के लिए सर्वसम्मति से चुने गए 133 उम्मीदवार, 74 पुरुष और 59 महिला उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। पंच के लिए 17,158 उम्मीदवार हैं और 8,708 पुरुष और 8,450 महिला उम्मीदवारों के बीच 133 उम्मीदवार जो हैं सरपंच के लिए वो निर्विरोध सर्वसम्मति से चुन लिए गए पहले ही, जिनमें से 74 पुरुष और 59 महिला उम्मीदवार हैं। और आइए चलते हैं एक बार फिर से झज्जर अपने संवाददाता प्रदीप धनखड़ के पास। प्रदीप, यहां पर भाईचारे से आम सहमति से कितने पंच और सरपंच चुन लिए गए? जी, अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो कुल 4 उम्मीदवार सरपंच पद के ऐसे थे जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं, जिनमें बहादुरगढ़ का ईसर हेड़ी गांव और नया गांव सैनियान भी शामिल हैं। 4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हों सर्वसम्मति से चुना गया है। टोटल अगर पंचायतों की बात की जाए तो 247 पंचायतें हैं, जिनमें से 243 गाँव में आज जो है सरपंच पद का चुनाव हो रहा है। इतना ही नहीं, काफी सारे पंच भी ऐसे थे जिनका सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। पूरे झज्जर जिले में करीब 1200 सरपंच पद के उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में हैं। इतना ही नहीं, पंच पद के लिए भी 1700 से ज्यादा उम्मीदवार आज मैदान में हैं। लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ मैं आपको दृश्य दिखाता हूं कि जो ग्रामीण हैं उनमें काफी उत्साह है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव काफी लंबे समय से नहीं हुए थे तो देरी से हो रहे हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में जो वोटर्स हैं घरों से निकले हैं, मतदान को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवार चुनने के लिए आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे झज्जर जिले में 5,88,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने अपने उम्मीदवार चुनेंगे, ताकि उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं, पानी निकासी की समस्या है, पीने के पानी की सप्लाई है, कच्ची गलियां है या फिर स्ट्रीट लाइट की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करवाने के लिए प्रतिनिधि चुनने वाले हैं, जो प्रतिनिधि सरकार के सामने इनकी आवाज उठाएंगे और इनकी समस्या का समाधान करवा सकेंगे। जी
बिल्कुल, और रुक करेंगे हम अपने संवाददाता, पंचकुला संवाददाता तारा ठाकुर का। तारा, ये बताइए कि यहाँ पर पंचकुला में लोगों के लिए क्या मायने रखता है? यहाँ पर मुद्दे मायने रखते हैं, समस्याएं मायने रखती हैं, या फिर कैंडिडेट मायने रखता है? बिल्कुल, जनता के लिए यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो मायने रखते हैं, विकास कार्य मायने रखते हैं। अगर पंचकुला की बात की जाए तो हरियाणा का एक लौता ऐसा क्षेत्र भी यहाँ मौजूद है, मोरनी का पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर लोगों की अलग समस्याएं हैं। लोगों के लिए सड़कें भी कई ऐसी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ सड़कें नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तो उनकी जो है अलग समस्या है। लेकिन अगर बात की जाए तो बरवाला, राजस्थानी और कालका जो खंड है वहाँ पर के जो लोग हैं उनकी अलग समस्याएं हैं। सड़क होनी चाहिए और लोगों को जो है स्ट्रीट लाइट की सुविधा होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, और ऐसी कई जो है मांगे हैं जो लोगों की रहती हैं। और इन्हीं को लेकर जो है मतदाता अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचा है। देखना ये होगा कि जो लोग हैं उनका चुनाव कितना सही होता है, लेकिन गाँव के विकास के लिए, गाँव की बेहतरी के लिए जो है कैंडिडेट चुना जाता है और लोग गाँव के जो है उनको चुनते हैं। और अभी पंचकुला की बात की जाए, चलिए, हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमको पंचकुला की तस्वीर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ किस तरह से वहाँ पर वोटिंग हो रही है, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग किन परेशानियों के साथ आज अपनी सरकार चुन रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रदीप धनखड़ का हम रुख कर लेते हैं, जो कि झज्जर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, यहाँ पर भी आपने बताया कि कई जो सरपंच हैं, 4 सरपंच ऐसे हैं जिनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से प्रोत्साहन राशि का भी ऐलान किया गया था। इसका कितना फर्क पड़ा निर्विरोध पंच और सरपंचों को चुनने में? जी, दरअसल इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो चाहते हैं कि उनका नजदीकी व्यक्ति, उनके गांव का जो व्यक्ति है, अपने पाने का हो, अपने परिवार का व्यक्ति हो, वो सरपंच बने, ताकि वो बेहतर ढंग से उनके क्षेत्र का विकास करवा सके, उनके गांव की जो असली समस्या है उसको जाहिर कर सके। इसलिए प्रोत्साहन राशि की ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस बात में। लेकिन काफी सारी जगह ऐसी भी हैं, 4 जिन गाँव की बात कर रहे हैं हम, आसोदा सिवान भी उसमें शामिल है, इसरहेड़ी गाँव है, नया गाँव सैनियान है, इन सभी गाँव में जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं आम सहमति से बनाए गए हैं, वो निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि उनके सामने किसी ने फॉर्म नहीं भरा था। आसुदा सिवान की बात की जाए जो प्रतिद्वंदी जिसे हम मानते हैं दूसरा उम्मीदवार था, उसका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो गया था, जिसके चलते वहां पर एक ही उम्मीदवार मैदान में बचा था, जिसे विजेता घोषित करने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। लगातार पुलिस की गश्त टीमें भी हर पोलिंग स्टेशन पर जा रही हैं। 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी आज जो है क्षेत्र में मौजूद हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था कुछ साख चौबंद किया जा सके, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। मैं बताना चाहूंगा कि डीसी महोदय ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि बोगस वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के स्थान पर वोट डालते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए जो है, जो ग्रामीण है वो सुबह के समय से ही अपनी लाइनों में लगे हुए हैं, ताकि उनका वोट कोई और न डाल दे। वे स्वयं वोट डालने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। इस बार मुद्दे हावी हैं। जो उम्मीदवार है वो शिक्षित, ईमानदार, ये तो देख ही रहे हैं। इतने ही नहीं, जो वोटर्स हैं वो ये भी देख रहे हैं कि जो गलियां नहीं बनी है, नालियां जो अटी पड़ी हैं गंदगी के कारण, रात के समय अंधेरा पसरा रहता है गांव में, या फिर स्टेडियम में समुचित व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी गई हैं वो पहुंची नहीं है। इसीलिए अपना अपना जनप्रतिनिधि आज जो वोटर्स हैं वो चुन रहे हैं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और सरकार तक उनकी आवाज भी आसानी से पहुंचाई जा सके। बिल्कुल प्रदीप, और पहली बार ऐसा हुआ है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है पंचायत चुनावों में, तो नतीजे भी आज ही आ जाएंगे सरपंच के। ऐसे में ये बात लोगों को कितना उत्साहित करने वाली है? जी बिल्कुल, जब से जो चुनाव शुरू हुए हैं शाम के समय ही इलेक्शन के तुरंत बाद वोटिंग शुरू हो जाती है, जो क्योंकि ईवीएम मशीनें हैं तो ये आसानी होगी कि गिनती जो है वो जल्दी हो जाएगी। जैसे ही शाम 6 बजे मतदान बंद होगा तो उसके बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं जो अंदर मौजूद हैं
वो सभी ईवीएम मशीनों में काउंटिंग करेंगे और उसी वक्त घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सा उम्मीदवार जीता है। तो जो लंबा समय लगता था बैलेट पेपर के थ्रू सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए, इस बार आसान हो गया है। लंबा इंतजार उन्हें नहीं करना पड़ेगा गिनती का, तुरंत ही नतीजे आ जाएंगे। आधा घंटे के अंदर ही जो है वो चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जीता है और कौन सा हारा है, किसके सर छोटी सरकार का ताज सजा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे हम पंचकुला का। हमारे संवाददाता तारा ठाकुर वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारा, ये बताइए कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अभी तक अगर तकरीबन 1.5 घंटा होने को आया है मतदान का, किस तरह की रफ्तार आप मानेंगे आज के मतदान की? थोड़ा पूछना है। बात की जाए पंचायत चुनाव साल के मुकाबले जो जिला परिषद और पंचायत समिति की है उनके सबसे ज्यादा जो है वोट प्रतिशत जो है इस बार बढ़े हैं। पिछली बार जो है वोटिंग जो है लड़का कौन है जो है देखना ये होगा कि शुरुआती समय है, सुबह का समय है, अभी 1.5 घंटा हुआ है और मतदाताओं की बात की जाए काफी लंबी लाइन लग। तारा, आपको थोड़ी सी अपनी जगह बदलनी होगी क्योंकि जहां पर खड़े होकर आप बात कर रहे हैं वहां पीछे शोर बहुत ज्यादा है। उस शोर में आपकी आवाज थोड़ा सा कम हो गई है। ऐसे में अगर आप थोड़ी सी अपनी जगह बदल पाएं जहां हम पोलिंग बूथ की तस्वीर भी देख पाएं और आपसे बात भी कर पाएं। लेकिन लंबी लाइन हम जरूर देख सकते हैं पंचकुला में भी, जिस तरह से वोटिंग चल रही है आज पंच और सरपंच के चुनाव को लेकर। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम को 6 बजे तक का समय है पंच और सरपंच के चुनावों का। और सबसे खास बात यह है, सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात लोगों के लिए यह है कि नतीजे भी आज ही घोषित हो जाएंगे। तारा, अपनी बात आप जारी रख सकते हैं। हम आपसे जानना यह चाह रहे थे कि अगर हम पिछले चुनाव से तुलना करें तो क्या सरपंच और पंच के लिए जो आज वोटिंग हो रही है वो उतनी ही हो रही है जितने पिछले चुनाव में हुई थी, या फिर इस बार उत्साह उससे कहीं अधिक है? देखिए, अगर उत्साह की बात की जाए तो उत्साह जो है वो मतदाताओं में बहुत ज्यादा है। सुबह से ही मतदाता जो है जो मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचने शुरू हो गए थे और अभी भी जो है लंबी लाइन जो है मतदाताओं की देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले ही जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो मतदान हुए थे उसमें जो है 9 जिलों में सबसे ज्यादा मतदान पंचकुला में हुआ था। पिछले साल के जो पिछली बार के मुकाबले अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा था और इस बार भी जो मतदाता है उनमें उत्साह है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान होगा। अब देखना ये होगा क्योंकि 1.5 घंटा अभी का समय हुआ है और धीरे धीरे लोग घरों से निकल भी रहे हैं और 6 बजे तक जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने प्रतिशत तक जो है लोगों ने मतदान किया है। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि मतदाता उत्साहित हैं, उनमें जो है गांव की छोटी सरकार चुनने के लिए, अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए जो है उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदान केंद्रों के बाहर वो खड़े हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमें ये पूरी तस्वीर दिखाने के लिए और इस जानकारी के लिए। लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इस मामले में। और इसी बीच हम अपने दर्शकों को ये 8 तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें आज की दिखा दें। 9 जिलों में मतदान हो रहा है, पंच और सरपंच चुने जा रहे हैं। ऐसे में ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैथल की है, यमुनानगर की, झज्जर की, नूंह, भिवानी, पानीपत, जींद और महेंद्रगढ़ की ये तस्वीर जहां पर वोटिंग हो रही है। तो देखिए, अच्छी खासी तादाद में लोग आज सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं और काफी उत्साह लोगों में आज अपने गांव की सरकार को चुनने को लेकर।